Hello and welcome to all my viewers in today's class. Exercise 13.5 already we have finished in the previous video. 13.6 book NCERT class 9. Question number 1 says, now in the previous exercise we have taken the concept of cone, but in this exercise we will take the what we are going to take. We are going to take the cylindrical vessels, okay, and we are going to find out the volume of it. The circumference of the base of a cylindrical vessel. This is circumference of the we have a cylinder. See, if we have a cylindrical vessel वो कितना ऑक्यूपाई कर सकता है अपने अंदर किसी लिक्विड को. दिस इज व्हाट द वॉल्यूम सेज. हमें इसका निकालना है वॉल्यूम, और वी मे कॉल इट एज कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. ओके, एंड द फॉर्मूला सेज, दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न इन दिस क्वेश्चन, कि फॉर्मूला जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का रहेगा दैट विल बी पाई आर स्क्वायर एच. पाई आर स्क्वायर एच. पाई यू ऑलरेडी नो, रेडियस मतलब जो ये सर्कुलर पोर्शन है अबव एंड द बिलो, ये रेडियस है हमारे पास. आर विल बी टेकन. हाइट, सिलेंडर की हाइट आपको कितनी गिवन है, दिस इज एच एंड दिस इज आर. ओके, दिस इज व्हाट वी शुड नो इन दिस क्वेश्चन. अब क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या बोलता है. क्वेश्चन नंबर 1 सेज द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस. ये सर्कमफेरेंस, द सर्कमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल इज 132. दैट मीन्स सर्कमफेरेंस of base, that is equal to 132 centimeter. We know the formula of circumference of a circle, that is 2 pi r is equal to 132. R is going to find out, we are going to find out R from here. 132 divided by 2 pi. 132, we will put the value of pi here. 2 multiplied by 22 and 7 will go up. 22 6 जा 132, 2 की टेबल में ये चला जाएगा 3 पे. सो आई गोट द वैल्यू ऑफ रेडियस हियर, दैट इज 21 सेंटीमीटर. ओके, नाउ नेक्स्ट व्हाट दे आर आस्किंग, दे आर आस्किंग जो इसकी हाइट गिवन है, हाइट ऑफ इट इज़ 25 सेंटीमीटर. रेडियस वी फाइंड आउट फ्रॉम द फॉर्मूला. हाइट इज ऑल्सो गिवन. हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, और आपको क्या गिवन है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू 1 लीटर. दिस इज कन्वर्जन गिवन इन दिस क्वेश्चन. हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है दैट इज इन लीटर, तो हमारा जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, बट वी कैन कन्वर्ट इट इनटू लीटर्स. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट वॉल्यूम, क्योंकि उसने पूछा था वो कितना लिक्विड होल्ड कर सकता है. दैट मीन्स दे आर आस्किंग अबाउट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑलरेडी वी हैव डिस्कस. द फॉर्मूला इज पाई आर स्क्वायर एच. वैल्यू ऑफ पाई वी विल टेक 22/7. Radius is 21. Because it is square, we will multiply with 21 again, and 25 is the height of it. Fine. When you will multiply 7 3s are 21, multiply all these. 22 multiply by 63 multiply by 25. When you will multiply, you will get 34,650 centimeter cube is your answer. But they want the answer in liter, और हमें क्या पता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर. 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर. अगर मेरे को 1 सेंटीमीटर क्यूब निकालना है, इट विल बी 1 डिवाइड बाई 1000 लीटर. तो इस आंसर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 34650 सेंटीमीटर क्यूब हटाएंगे, उसकी जगह पे लीटर लेके आना है, तो वी हैव डिवाइडेड बाय 1000. नाउ इट इज़ इन लीटर. यू कैन कट इट, पुट द डेसिमल. 34.65 लीटर. यानी वो जो सिलेंडर था हमारे पास वो कितने वाटर, कितने लिक्विड को होल्ड कर सकता है, इट कैन होल्ड 34.65 लीटर ऑफ द लिक्विड. फाइन, ऑफ द वाटर. लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 सेज इनर डायमीटर ऑफ ए सिलेंड्रिकल वुडन पाइप. आपके पास कोई वुडन पाइप है, उसका इनर डायमीटर इज 24, ठीक है. आउटर डायमीटर इज 28. द लेंथ ऑफ द पाइप इज, लेंथ मीन्स उसकी हाइट हो जाएगी, है ना. अगर हम उसको ऐसे हॉरिजॉन्टल अगर हम उसको रखते हैं तो वो लेंथ बन जाती है. अगर हम उसको वर्टिकल खड़ा करते हैं ऐसे तो वो उसकी हाइट बन जाती है. द लेंथ ऑफ द पाइप इज 35 सेंटीमीटर. फाइंड द मास ऑफ द पाइप. सी हेयर दे आर नॉट आस्किंग अबाउट द वॉल्यूम. यहाँ पे एक नई चीज़ हमसे पूछ रहे हैं, मास. इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द वुड हैज़ अ मास ऑफ 0.6 ग्राम. फाइन. अभी देखो हमसे वॉल्यूम नहीं पूछा गया इस क्वेश्चन में, सो बी वेरी केयरफुल कि हमें निकालना क्या है. देखो
द क्वेश्चन इज़ लाइक हमारे पास कोई सिलेंडर है, ठीक है, इसका इनर डायमीटर मतलब इसकी कोई मोटाई है, इसका इनर डायमीटर भी गिवन है और इसका आउटर डायमीटर भी गिवन है, फाइन। हमसे पूछा गया कि इसका वेट कितना है, नोट वॉल्यूम। वॉल्यूम पूछते तो मतलब इसके अंदर लिक्विड कितना आ सकता है, बट वो हमसे क्या पूछ रहे हैं कि इसका वज़न कितना है। वो हम कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास आउटर डायमीटर गिवन है तो आउटर डायमीटर से हम आउटर वॉल्यूम निकालेंगे, इनर डायमीटर गिवन है तो उससे इनर वॉल्यूम निकालेंगे और आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये बाउंड्री बच जाएगी, ठीक है, ये बाउंड्री बच जाएगी और ये बाउंड्री का वजन ही हमें इस क्वेश्चन में निकालना है। सो आई होप मैनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड कि इस क्वेश्चन में करना क्या है, हमें करना है वॉल्यूम ऑफ द आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ द इनर सिलेंडर, दिस इज व्हाट वी हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन। दोनों रेडियस हमारे पास गिवन है, इनडायरेक्टली दे हैव गिवन अस डायमीटर, पर हम निकाल लेंगे इनर डायमीटर 24 सेंटीमीटर, तो इसको मैं रेडियस R1 लेके चलूँगी, ठीक है, यहाँ से R1 निकालेंगे क्योंकि इनर की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास रेडियस हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। आउटर डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर, बट ऑब्वियस है, ऑफ कोर्स इट विल बी ग्रेटर देन द इनर डायमीटर। यहाँ से हमारे पास R2 आ जाएगा, दैट विल बी 14 सेंटीमीटर, हाफ ऑफ 28 14, हाफ ऑफ 24 12, ठीक है, दोनों रेडियस आ चुके हैं। अब हम यहाँ पे हमें निकालना क्या है, मास ऑफ द पाइप, मास ऑफ द पाइप। अभी हमने डिस्कस किया वो कैसे निकलेगा, आउटर वॉल्यूम में से, आउटर वॉल्यूम मतलब पाई R2 का स्क्वायर H माइनस पाई R1 का स्क्वायर H, ये माइनस कर देंगे। आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम को माइनस कर दिया, ये वॉल्यूम सिलेंडर का होता है, दिस इज ऑल्सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बट ये इनर आउटर की बात कर रहे हैं। दिस इज रेडियस ऑफ आउटर तो मैंने उसको आगे रखा है, दिस इज रेडियस ऑफ इनर तो मैंने उसको पीछे रखा है। अब नाउ पाई 22/7 मल्टीप्लाई बाय सॉरी रेडियस 14 मल्टीप्लाई बाय 14, हाइट ऑफ द वेसल इज 35 सेंटीमीटर इट इज़ गिवन, और यहाँ से इसके अंदर अब वैल्यू रख रहे हैं 22/7, रेडियस इज 12 × 12, हाइट तो सेम ही रहेगा क्योंकि सिलेंडर तो एक ही है, दैट इज़ 35। इफ़ यू वांट टू सोल्व द क्वेश्चन लाइक दिस तो आप वैसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज इसका शॉर्टकट ये होता है जो चीज़ कॉमन है उसको कॉमन आउट कर ले, 22/7 इसके पास भी है, इसके पास भी, 35 इसके पास भी है, इसके पास भी है, ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा 14 × 14 माइनस 12 × 12। आई होप यू आर गेटिंग। 7 के टेबल से इसको 5 से कट करेंगे, 22 5 × 110, 14 का स्क्वायर स्टूडेंट 196 होता है, 12 का स्क्वायर 144, ओके, 110 मल्टीप्लाई बाई इट विल बी 52, it will be 52, then you can multiply the both, if you multiply you will get 5720 centimeter square, okay, you will get it like this, 5720 centimeter square, सेंटीमीटर क्यूब सॉरी, बिकॉज हेयर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द वॉल्यूम। अब हमारे पास क्या बोलते हैं कि जो 1 सेंटीमीटर क्यूब है, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज़ मास 0.6 ग्राम। आंसर एक्चुअली हमसे ग्राम में या किलोग्राम में निकलवाने के लिए पूछ रहा, बट हमारा कितना आया वॉल्यूम, 5720 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज़ मास that is 5720 multiply by 0.6, if you will multiply you will get 3432 ग्राम, ये आपका आंसर आएगा ग्राम में। देखो, इफ़ यू वांट टू लीव योर आंसर हियर यू कैन लीव, बट अगर ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो सकता हो, जैसे अगर आंसर सिर्फ इतना होता तो हम उसको ग्राम में छोड़ सकते थे, क्योंकि आंसर हमारे पास 4 डिजिट में है और इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू किलोग्राम। अगर कन्वर्जन पॉसिबल है तो हम अपना आंसर किलोग्राम में निकालेंगे, और 3432 अगर आप किलोग्राम में निकालेंगे यू विल डिवाइडेड बाय 1000, जो आंसर 3.432 किलोग्राम विल बी योर आंसर, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। आप अपने आंसर को यहाँ पे छोड़ सकते थे, बट अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, अगर आंसर ग्राम में है एंड इट कैन बी पॉसिबल टू कन्वर्ट इट इनटू किलोग्राम देन यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू किलोग्राम। आई होप आंसर भी आपको शायद पीछे किलोग्राम में ही गिवन होगा। फाइन, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस, that is question number 3.
क्वेश्चन नंबर 3, अ सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स। हमारे पास कोई सॉफ्ट ड्रिंक है और वो 2 पैक्स में अवेलेबल है। अ टिन कैन विद अ रेक्टेंगुलर बेस ऑफ लेंथ दिस एंड विड्थ इज दिस एंड अ हाइट इज दिस। मतलब एक रेक्टेंगुलर बेस मतलब एक क्यूबॉइड है। क्वेश्चन नंबर 3, टिन कैन को 2 फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है। वन इज दिस, ठीक है, एंड सेकेंड इज अ प्लास्टिक सिलेंडर विथ सर्कुलर बेस। सर्कुलर बेस तो मतलब आपके पास कैसा चला जाएगा, फाइन। अ सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक। इसमें भी सॉफ्ट ड्रिंक है और इसमें भी सॉफ्ट ड्रिंक है। अ टिन कैन विद रेक्टेंगुलर बेस ऑफ लेंथ 5, width 4 and height 35 centimeter. This is in centimeter and these 15, it is 15 centimeter, sorry, 15 centimeter. This is 5 centimeter and this is 4 centimeter. ओके फाइन, 5, 4 एंड 15। और जो प्लास्टिक आपके पास सिलेंडर है उसका बेस का डायमीटर इज 7, दिस इज 7 सेंटीमीटर डायमीटर एंड इट्स हाइट इज 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। विच कंटेनर हैज़ ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाय हाउ मच। दोनों की अलग अलग कैपेसिटी निकालनी है कि कौन अपने अंदर ज़्यादा लिक्विड को होल्ड करेगा और कितना लिक्विड को होल्ड करेगा। दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। ओके, हियर वी विल टेक फर्स्ट पार्ट, वी विल फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, that is length multiply by breadth multiply by height, already we have discussed। 5 multiply by 4 multiply by 15, that is 5 4 ja 20, 25 multiply by 15, you will get 300 centimeter cube is the volume of this cuboid. Now here we have to find out volume of cylinder, because the another vessel is cylindrical in shape, that is pi r square h. Pi is 22 by 7, radius, diameter is 7, so radius will be 7 by 2 multiply by 7 by 2, half of diameter. Okay, and height is 10, 7 7 2 and this is 11 2 and this is 5. So it is, what is left, 11 5 is 55, 11 5 is 55 multiply by 7. If you will multiply you will get 385 centimeter cube. So just say एक में जो रेक्टेंगुलर शेप था, जो क्यूबॉइडल शेप था, द वॉल्यूम इज़ 300 सेंटीमीटर क्यूब, और जो सिलेंड्रिकल शेप में था द वॉल्यूम इज़ 385 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ दे आर आस्किंग किसका वॉल्यूम ज़्यादा है, मतलब कौन अपने अंदर ज़्यादा उसको होल्ड कर सकता है लिक्विड को। हियर वी विल राइट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, cylindrical vessel is more by 385 minus 300। कितना ज़्यादा है हम सब्ट्रैक्ट करके दिखा देंगे, by 85 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, एंड दिस विल बिकम योर आंसर। ओके, कितना ज़्यादा है, 85 सेंटीमीटर क्यूब वो ज़्यादा निकलेगा आपके पास। यू कैन सब्ट्रैक्ट एंड फाइंड द आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 says if the lateral surface area, okay, if the lateral surface area of a cylindrical, LSA of a cylindrical is given 94.2 centimeter square, height given है, then find the radius और फिर उसका volume। इसमें पाई हमें यूज़ करना है 3.14। फाइन, हमें डायरेक्टली what is given to us, lateral surface area। lateral surface area we should note the formula of lateral surface area of the cylinder। और lateral surface area of cylinder का formula होता है 2 pi r h, LSA of cylinder, that is 2 pi r and h। lateral surface area का मतलब क्या होता है, देखो हमारे पास कोई सिलेंड्रिकल वेसल है लाइक दिस। इफ़ वी हैव अ सिलेंड्रिकल वेसल, लेटरल सरफेस एरिया में सिर्फ ये पोर्शन जो कर्व्ड वाला पोर्शन है, इसको बनाने के लिए कितना हमारे पास प्लास्टिक लगा है, और टोटल सरफेस एरिया में ऊपर से अगर बंद करना है तो एक सर्कल लगाना पड़ेगा, और नीचे से अगर बंद करना है तो एक सर्कल यहाँ पे लगाना पड़ेगा, देन इट विल बी द टोटल सरफेस एरिया। लेटरल मतलब सिर्फ इसके कर्व्ड पोर्शन की हम बात कर रहे हैं। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, द फॉर्मूला विल रिमेन 2 पाई आर एच। ये हमें गिवन है, दैट इज 2 पाई आर एच। ये क्वेश्चन में ही हमको गिवन है, दैट इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अलोंग विद दैट हाइट इज ऑल्सो गिवन, हाइट इज 5 सेंटीमीटर
एवरीथिंग इज इन सेंटीमीटर. हम रेडियस यहाँ पे निकाल सकते हैं. 2 मल्टीप्लाई बाई, इन द क्वेश्चन इट सेल्फ इट इज़ गिवन कि पाई को 3.14 यूज़ करना है. रेडियस मल्टीप्लाई बाई हाइट इज़ 5 इज इक्वल टू 94.2. ओके, रेडियस विल बी 94.2 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3.14 मल्टीप्लाई बाई 5. फाइन, यू कैन फाइंड आउट. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो रेडियस हमारे पास आ जाएगा. इसको सॉल्व करने के बाद इट विल बी 94.2. 10 के साथ आप इसको करेंगे तो इट विल बी 31.4. और जब आप करेंगे तो इसके थ्रीज़ा, डायरेक्टली इसके थ्रीज़ा आपके पास आ जाएगा. 31.4 थ्रीज़ा 94.2. रेडियस विल बी 3 सेंटीमीटर. First part is solved. They were asking what is the radius of that cylinder. Fine. Another part they are asking what is the volume of cylinder. We know the formula. Volume of cylinder pi r square h. Pi we have to take 3.14. Radius 3 and the square of 3 I can take directly 9. Height of the cylinder is 5. Multiply all the terms. 3.14 multiply by 40. You can multiply, you will get 1113 centimeter cube as your answer. Fine, this will become your answer here. Dear student, I hope you have understood these questions. Okay, all the questions are very different to each other and very interesting, important also. So if you really understood the question, if you really like the video, please do like the video, share it with your friends, and subscribe the channel if you haven't subscribed or if you are new at this channel. I'll be highly thankful to you for this act of greatness. We will meet in the next video with the remaining question of same exercise. Till then, goodbye and take care of yourself.